कनाडा वीज़ास की बात करेंगे, बिग अपडेट्स क्या आ रही हैं कनाडा की तरफ से, होटल बुकिंग के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा, फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, कनाडा डे आ रहा है जुलाई में, तो क्या-क्या चीज़ें हैं, वीज़ा ट्रेंड क्या रहने वाला है और आपको क्या कौन-सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक जो रिसेंटली हमारे पास जो है एक वीज़ा स्टैंप बुक कराया है, जो पासपोर्ट स्टैंपिंग का कितना टाइम है जो आज की डेट में लग रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो कि होटल बुकिंग के ऊपर वीज़ा है, ठीक है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा। क्या चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं, क्या वीज़ा ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ से जो शेयर करूँगा। बिग अपडेट की सबसे पहले बात करते हैं। कनाडा में बहुत लंबा समय लग रहा है एप्लीकेशंस को आज की डेट में, ठीक है। फ्यू एप्लीकेशंस को 3-3 महीने भी हो गए हैं, ढाई-ढाई महीने भी हो गए हैं। 2 बहुत बड़ी अपडेट्स बताऊँगा मैं। बात क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली चीज़ है। देखो हमारे पास एक रिसेंटली वीज़ा जो था 7-8 दिन में आया था, ऑलमोस्ट अराउंड 8-9 दिन में, राइट? तो उसका वीज़ा आ गया था, बट ये मतलब नहीं है कि सभी के वीज़े 8-9 दिन में ही आएँगे। बट बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको 3-3 महीने भी हो गए, उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। हो क्या रहा है कि अब ऐसी मेल्स कर रही है एप्लीकेंट्स को कि जिनकी एप्लीकेशंस को लगी को 3-3 महीने हो चुके हैं, उनको मेल्स कर रही हैं जिनका रिज़ल्ट आना बहुत ही करीब है कि आप हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड करो, अपडेटेड आप हमें प्रोवाइड करो। मतलब कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो आज की तारीख तक जो बैंक का बैलेंस है, वो आप है जो वो सबमिट करो। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख शो किया था, तो वो कह रहे हैं कि आज की डेट में भी आपके पास ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो इसको सबमिट कर दीजिए। तो आप कई एप्लीकेंट क्या होता है कि वो शो कर देते हैं फंड, उसके बाद बैलेंस है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइक 20 लाख शो किया था, 5 लाख ही रह गया खाते में, तो वो प्रॉब्लम है। अगर 20 लाख शो किया था, 17-18 लाख रह गए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कबीलदारी होती है, ठीक है, जिम्मेदारियां होती हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये चीजें बहुत मैंडेटरी है कि आप अगर फंड शो करते हो तो आपके अकाउंट में वो बैलेंस रहना चाहिए, राइट? फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 3-3 महीने के बाद एप्लीकेशंस के रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि फ्यू एप्लीकेंट्स का क्या होता है कि लाइक वो हमें कॉल करके भी पूछते हैं और बताते भी हमें, ठीक है, कि जी हमारा जो पर्पस है वो तो एक्सपायर होने वाला है। मतलब कि अगर आपने डाली है, ठीक है, आज मैं कहूंगा कि 20 जनवरी है, ठीक है, तो अगर आपने, ठीक है, 20 जनवरी से आपने जो है 5 फेब तक आपने अपनी पर्पस डेट्स डाली हैं, तो वो तो पर्पस आपका ऑलरेडी एक्सपायर है, क्योंकि पासपोर्ट को भी स्टैंपिंग को टाइम लगता है, फिर आपके ट्रेवल ट्रैवल करने के लिए भी टाइम चाहिए आपको। मतलब कि आपका जो वीजा है, पीपीआर है, आपके पर्पस से 1.5 महीना पहले आना चाहिए, जो एक्चुअल डेट में है, ठीक है, इस चीज को समझना है। अगर आपका पर्पस एक्सपायर होता है या फिर वेरी सुन एक्सपायर होने वाला होता है, तो उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि 70-60% जो वीजा है वो पर्पस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका पर्पस वहां पे न्यू ईयर मनाना था, न्यू ईयर तो निकल गया, फिर आपको वीजा किस बेस पे मिलेगा? ठीक है, अब फिर वो कह देंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यू ईयर आ जाना। जहां फिर कोई मैरिज थी, वो मैरिज निकल गई, पर्पस को आप अपडेट कीजिए। मैरिज थी तो आप कह सकते हो कि स्टिल रिश्तेदारों को मिलना है, ठीक है। न्यू ईयर का निकल चुका है तो आप स्टिल कह सकते हो कि लाइक हमने जो है घूमना है कनाडा, ठीक है, जो हमने लीव्स है अपनी लीव्स थी, ठीक है, छुट्टियां थी, वो हमने एक्सटेंड करवा ली कंपनी से, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट उसके हिसाब से, होटल बुकिंग से उसके हिसाब से सारी चीजें वो एक्सटेंड कर दो पर्पस को। मेन चीज ये है, ठीक है। ये वीजास मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारे पास जो एक फाइल आती है वो ऐसा नहीं है कि फाइल सबमिट कर दी छोड़ दिया उसके बाद, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर पूरी गौर रखनी होती है हमने, ठीक है, कि कोई वैसी से मेल तो नहीं आती, इसका पर्पस एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, इसके फाइनेंशियल ठीक है, इसका सारा कुछ ठीक है। जब तक उसका वीजा नहीं होता और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं हो जाता, कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके जो है हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं, एप्लीकेशन को उसको पूरा गाइड करते हैं कि कोई उससे मिस्टेक ना हो जाए और उसका करियर, उसका ड्रीम ना टूट जाए। ये चीज हम पूरी गौर करते हैं अपनी इमिग्रेशन। आई होप के जो जे नॉलेज मैंने आपको दिए, जे आपको अच्छी लगी हो। इसके ऊपर जो है आपने जो है ध्यान देना है, इन 2 अपडेट्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।